देहरादून से खबर है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। जी हां, कांग्रेसियों ने राजभवन की तरफ किया था कूच। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उन्हें करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपदा प्रबंधन की धाराओं में दर्ज हुए ये मुकदमे इतने बड़े प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, ये कहना है डीआईजी साहब का। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने आज अच्छी खासी तादाद में यहां राजभवन की ओर कूच किया। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई और उसके बाद डीआईजी साहब ने कहा है कि एपिडेमिक एक्ट के तहत वायलेशन जो हुआ, उल्लंघन जो हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। ऐसे में मुकदमा दर्ज करना बनता है और मुख्तलिफ धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज भी किए गए। गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर के, उनका जहाँ पर वायलेशन हुआ है और हिसाब से जो लीगल कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो इमीडिएटली की जाएगी। और इसके अलावा जो ये रैली है, जो प्रोसेसन था, इसको जो प्रॉपर परमिशन होना चाहिए था उस हिसाब से भी नहीं लिया गया था। तो उस हिसाब से जो लीगल कार्रवाई है वो भी इसमें हम लोग करेंगे। ऑलरेडी जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं उनको डायरेक्शन दे दिए गए हैं। तो कांग्रेस हर लिहाज से चाहती है कि कृषि बिल जो 3 पास किए गए हैं, अब तो वो एक्ट भी बन गया है क्योंकि राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन आज राजभवन की ओर कूच किया गया। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आह्वान था यहां सूबे में कांग्रेस को, और यहां पर प्रीतम सिंह सूबे के अध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। लेकिन संख्या चूंकि हजारों की थी और इतने ज्यादा तादाद में अगर कोई इस तरीके से प्रदर्शन करता है तो एपिडेमिक लॉ जो लगा हुआ है, एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है पुलिस और कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसको लेकर अब कांग्रेस ने फिर से आवाजें उठानी शुरू कर दी हैं कि उनके विरोध के स्वरों को दबाना चाहती है सरकार, किसान की आवाज को बंद कर देना चाहती है सरकार। तो कृषि बिलों का जब से जिक्र हुआ तब से हरियाणा, पंजाब और उसके बाद अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत से किसान यहां जुट रहे हैं। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेंगे। अजीत कांबोज, ये बताइए कि कितनी तादाद में राजभवन आज कूच कर गए कांग्रेसी कार्यकर्ता और उसके बाद नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन मुकदमे भी दर्ज हुए। बिल्कुल, जिस तरह से देश भर में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था केंद्र सरकार के कृषि सुधार बिल के खिलाफ, तो उत्तराखंड में भी इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन कूच किया गया। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस कूच में शामिल रहे और साफ तौर पर उनकी एक मांग थी कि कृषि सुधार बिल, जिसको कांग्रेस ने काला कानून का नाम दिया है, कि इन तीनों ही बिलों को सरकार वापस ले, क्योंकि किसी भी तरह से जो किसानों के हित की बात हो रही है वो इसमें सत्य हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है कि इन तीनों ही कानूनों का, तीनों ही बिलों का यहाँ पर विरोध किया जाना चाहिए। उससे पीछे वो मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी तरह से यहाँ पर कुछ राहत दी जा सके। साफ तौर पर राजभवन कूच था, सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे और जिस तरह की दिक्कतें आम जनता को भी झेलने को पड़ी हैं कूच के दौरान, उसके बाद बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की। वहां पर तीखी नोकझोंक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हुई है। हालांकि काफी लंबा प्रोटेस्ट नहीं चल पाया। पुलिस ने अच्छा अजीत, आपसे जानना चाहेंगे कुल कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है? बिल्कुल, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने जो नामजद मुकदमे हैं वो कुछ ही लोगों पर हुए हैं और उसके अलावा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आपदा प्रबंधन नियम के तहत जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं सरकार और प्रशासन की तरफ से, उसके तहत ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर बिल्कुल नहीं किया गया। सरकार के साफ नियम है कि 50 से ज्यादा लोग अब एकत्रित नहीं हो सकते हैं और वो भी अगर होते हैं तो नियमों का यहाँ पर सख्ताई से पालन करना होगा। लेकिन जिस तरह से कूच से पहले ही कांग्रेस भवन में तमाम भीड़भाड़ नजर आई, फिर कूच के दौरान भी सड़कों पर पूरी तरह से जाम लगाया गया, पैक किया गया, डंडे झंडे के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, तो कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन जरूर हुआ है। मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लेकिन कांग्रेस इसको अपनी बड़ी सफलता बता रही है। बहुत शुक्रिया अजीत कांबोज इस पूरी जानकारी के लिए। राजभवन कूच किया कांग्रेस ने और कांग्रेस का यह कहना है कि उसका आंदोलन ये सफल है।